हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वेलकम होम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2020 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी को IMDb पर 8.6 की रेटिंग्स मिली है। मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि कहीं जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में प्यास लगती है तो एक घर के बाहर जाके दरवाजे पर नॉक करता है। सीन कट होकर अनुजा पर जाता है जिसने अपने घर से दूर एक स्कूल में टीचर की जॉब न्यूली ज्वाइन की थी, पर वो परेशान थी अपने होने वाले हस्बैंड को लेकर जो कि उसे जॉब छोड़कर जल्द से जल्द शादी करने का बोलता है। पर अनुजा भी शादी नहीं करना चाहती थी, जिससे उसका होने वाला हस्बैंड वैभव गुस्सा हो जाता है और उसके पापा को कॉल कर देता है। सुबह अनुजा स्कूल जा रही होती है तब उसे उसके पापा का कॉल आता है तो वो अनुजा पर गुस्सा करते हैं और वैभव की बात मानने बोलते हैं। अनुजा स्टाफ रूम में जाती है जहां वो बाकी के टीचर्स से मिलती है। अनुजा टीचिंग के बाद अपने स्कूल के हेड के पास जाती है जहां इनका प्रिंसिपल अनुजा और नेहा की टीम बनाता है अलग अलग गांव में जाकर जनगणना करने के लिए। जनगणना में इन्हें लोगों की संख्या की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है, जिसके लिए अनुजा और नेहा को फाइल मिलती है जिसमें विलेजेस के नाम लिखे थे जहां जाकर इन्हें जनगणना करनी थी। फिर अनुजा और नेहा अलग अलग गांव में जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। दोनों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, पर तभी अनुजा देखती है अभी भी एक खुबरा नाम का गांव छूट गया है तो वो नेहा के साथ उस गांव की तरफ जाती है। पर काफ़ी दूर जंगल में चलने के बाद भी उन्हें खुबरा गांव नहीं मिलता। ये लोग अपने स्कूल से काफ़ी दूर आ गए थे, इसलिए नेहा अनुजा को वापस चलने बोलती है। पर वहीं अनुजा को एक घर दिखता है तो वो स्कूटी लेकर उस घर पर जाती है। वो घर एक लौता जंगल के बीचों बीच होता है। ये बात अनुजा और नेहा को अजीब लगती है। तब अनुजा घर का गेट खटखटाती है पर कोई नहीं आता। काफ़ी बार खटखटाने के बाद एक लड़की अचानक से थोड़ा सा गेट खोलती है तो अनुजा और नेहा उन्हें घर के अंदर लेने बोलते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। पर वो लड़की किसी से डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तो नेहा अपना हाथ अंदर डालकर गेट की चेन खोलती है और अनुजा और नेहा घर के अंदर आते हैं। उस लड़की को देखकर पता लगता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। वो उन्हें एक रूम में लेकर जाती है जहां अनुजा अपना काम स्टार्ट करती है। वो उस लड़की से उसका नाम पूछती है। वो लड़की उसका नाम प्रेरणा बताती है। अनुजा उससे दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि घर में कितने लोग हैं, जिस पे प्रेरणा 4 लोग बताती है, जिसमें से वो एक का नाम भोला बताती है। तो अनुजा और नेहा को लगता है कि भोला इनका नौकर होगा। अनुजा प्रेरणा का पेट देखती है तो वो पूछती है ये तुम्हारा पहला बच्चा है, जिस पर प्रेरणा बोलती है बच्चे तो बहुत होते हैं पर थोड़े से रोते हैं और फिर मर जाते हैं। ये बोलकर वो हंसने लगती है। ये बात अनुजा और नेहा को काफ़ी अजीब लगती है। वो दोनों प्रेरणा के गले पर कुछ चोट के निशान देखते हैं जिससे उन्हें समझ आता है कि उसके साथ कुछ गलत होता है और उसके बोलने के तरीके से पता चलता है कि वो थोड़ी दिमागी रूप से कमज़ोर है। अनुजा प्रेरणा से कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही वहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है जिसे प्रेरणा अम्मा बुलाती है। ओल्ड लेडी का बिहेवियर और बोलने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं होता और वो दोनों को वहाँ से जाने का बोल देती है। अनुजा और नेहा जब घर से जाने लगते हैं तो बाहर उन्हें भोला दिखता है जो गंदी नज़रों से दोनों को घूरता है। अनुजा जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से स्कूल की तरफ जाती है। स्कूल में नेहा का भाई नेहा को लेने आ गया था क्योंकि नेहा घर जाने में बहुत लेट हो चुकी थी। वो नेहा पर गुस्सा करता है कि वो इतने टाइम से कहाँ पर थी। नेहा उसे सारी बात बताती है और अनुजा को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। नेहा के भाई के बिहेवियर से हमें समझ आता है कि वो एक गुस्सैल और गुंडे किस्म का इंसान है। सीन नाइट में जाता है जहां अनुजा वैभव से बात करते दौरान उस घर की फ़ोटो अपने फ़ोन में देखती है जिससे उसे प्रेरणा का ध्यान आता है। नेक्स्ट डे वो नेहा को अपने साथ उस घर में जाकर प्रेरणा से मिलने कहती है क्योंकि उसे प्रेरणा की कंडीशन देखकर उसकी फ़िक्र थी। पर नेहा वहां जाने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि दोनों को ही वो घर और वहां रहने वाले लोगों का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा था। पर अनुजा के ज़्यादा बोलने पर नेहा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है।
दोनों उस घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां वो एक गाय को झोपड़े में बंधा पाते हैं। ऊपर से इन्हें भोला ने देख लिया था, तो वो दोनों को घर के अंदर लेकर जाता है, जहां अम्मा पहले से ही बैठी हुई थी। अनुजा उनसे प्रेरणा से मिलने का कहती है, जिस पर भोला उन्हें बिल्कुल मना कर देता है और कहता है उसकी तबीयत खराब है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसका नाम घनश्याम था। अनुजा उससे जो भी सवाल पूछती है, घनश्याम उसका इशारों में ही जवाब देता है। ये बात अनुजा और नेहा को काफ़ी अजीब लगती है, तो अम्मा उन्हें बताती है घनश्याम ने 5 साल का मौन व्रत धारण किया हुआ है। अनुजा उनसे प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर घनश्याम को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अम्मा उन्हें बताती है उसका बच्चा 2 हफ्ते पहले ही मर गया। ये सुनकर अनुजा और नेहा को काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अम्मा दोनों को बारिश के रुक जाने के बाद जाने को बोलती है, और भोला भी उन्हें जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी गंदी नज़र दोनों पर थी। अब वहाँ बारिश भी तेज़ हो रही थी और जंगल का कीचड़ से भरा रास्ता, तो ना चाहते हुए भी अनुजा और नेहा को घर पर ही रुकना पड़ता है। अब बारिश कंटिन्यूअसली होती जा रही थी और रात भी हो गई थी, तो अनुजा और नेहा को उनके साथ ही डिनर करना पड़ता है, जहाँ ये लोग गाय को खाना देने के बाद खाना खाना शुरू करते हैं। उन लोगों की अजीब हरकत देखकर अनुजा और नेहा वहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भोला उन्हें रात में रहने के लिए रूम देता है, जहाँ बार बार नेहा के फ़ोन पर उसके भाई का कॉल आ रहा था, तो नेहा उसे कॉल पर झूठ बोल देती है कि वो अनुजा के घर पर है। ये बात भोला भी सुन लेता है और घनश्याम से कहता है वो दोनों लड़कियां गंदी है और घर पर झूठ बोलकर आई है और किसी को पता नहीं है कि वो यहाँ पर है। वो घनश्याम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उन लड़कियों के साथ गलत काम करने दे, पर घनश्याम उसे मना कर देता है। तो अम्मा घनश्याम को कहती है उसे मना नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अनुजा को नींद नहीं आ रही होती, तो वो विंडो से बाहर देखती है, जहाँ वो घनश्याम को सामने वाले घर में जाते देखती है और घबराती हुई नेहा को उठाती है। वो उसे बताती है उसने घनश्याम को सामने वाले घर में डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा है, जिससे नेहा बहुत घबरा जाती है। तो अनुजा कहती है उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। दोनों छुपते हुए मेन डोर की तरफ जाते हैं, जो कि मेन डोर लॉक होता है, तो दोनों बैक डोर पर जाते हैं और वो भी उसे लॉक ही मिलता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से अम्मा के रूम से बैक डोर की चाबी लेकर गेट खोलते हैं, पर बाहर का जंगल और अंधेरा देखकर नेहा अनुजा से पूछती है कि उसे कन्फर्म है ना कि उसने एक डेड बॉडी को ही देखा था, पर अनुजा श्योर नहीं थी कि वो एक डेड बॉडी थी, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। तो नेहा डिसाइड करती है पहले वो उस घर में जाकर चेक करेंगे। अगर वो एक डेड बॉडी हुई तो वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे, और नहीं हुई तो ये लोग वापस आ जाएंगे। दोनों उस घर में जाकर चेक करते हैं, तो वहाँ एक आदमी का अंगूठा दिखता है, और तभी कोने में से एक आदमी अनुजा का पैर पकड़ लेता है। वो आदमी बुरी तरह से घायल होता है, जिसे देखकर अनुजा और नेहा काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागकर जंगल में जाती है। दोनों का फ़ोन घर पर ही छूट गया था, जिससे ये किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, और जंगल से शेर की आवाज़ आती है, जिससे दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वापस घर में आ जाती है, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था कि ये दोनों घर से बाहर थी। दोनों सुबह होने का वेट करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों घर से बाहर जाने लगते हैं, पर भोला उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। अम्मा घनश्याम से पूछती है क्या वो उन्हें रोकेगा नहीं, जिस पर घनश्याम मना कर देता है। फिर वो बता देती है कि दोनों रात को बाहर गई थी, जिसे सुनकर घनश्याम का मूड चेंज हो जाता है और वो दोनों की स्कूटी के पीछे भागने लगता है। घनश्याम को देखकर दोनों स्कूटी की स्पीड को और बढ़ाकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर स्कूटी एक गड्ढे में फंस जाती है और घनश्याम उन दोनों को पकड़कर बेहोश कर देता है। जब अनुजा को होश आता है तो वो डिस्कवर करती है वो घर के अंडरग्राउंड वाले रूम में है। अनुजा नेहा को ये बात बता देती है, तो नेहा सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर गेट का दरवाज़ा खटखटाती है, जिसे सुनकर भोला गर्म पानी गेट के नीचे से अंदर फेंकता है, जो नेहा की आंखों में चला जाता है और नेहा नीचे गिर जाती है, जिससे वो बहुत पेन में थी। अनुजा उसे संभालने की कोशिश करती है, पर नेहा उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसे यहाँ लाकर फंसा दिया। रात में अनुजा वहाँ रखे सामान को देखकर समझ पाती है कि वहीं प्रेरणा का अबॉर्शन होता था और उसके बच्चे को उसी रूम में डिस्पोज किया जाता था।
अनुजा और नेहा को लगता है प्रेरणा घनश्याम की पत्नी नहीं है, बल्कि वो भी इन्हीं की तरह वहाँ आकर फंस गई है। अनुजा दोबारा गेट खटखटाती है और घनश्याम और भोला को रूम के अंदर आते देख एक लोहे की रोड लेकर सामान के पीछे दोनों छुप जाते हैं, पर घनश्याम और भोला दोनों को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। नेक्स्ट डे घनश्याम प्रेरणा के साथ इंटीमेट होता है। रात को भोला अनुजा और नेहा के लिए खाना लेकर आता है। नेहा और अनुजा के हाथ दोनों के गर्दन के साथ बंधे हुए थे, जिस कारण भोला नेहा को अपने हाथ से खाना खिलाता है, पर वो उसे गंदी तरह से छूने की कोशिश करता है, इसलिए नेहा और खाने से मना कर देती है, जिससे भोला को गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को गला दबाने लगता है। तो अनुजा उसे लात मारकर नेहा से दूर कर देती है, पर भोला अब अनुजा को बहुत मारता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। नेहा बस डरकर देख ही रही थी। एक पल के लिए तो अनुजा मर जाती है, पर थोड़ी देर बाद उसकी सांसें वापस आ जाती है। भोला के वहां से जाने के बाद अनुजा उठकर किसी तरह से अपने हाथ की रस्सी खोलकर नेहा की रस्सी भी खोल देती है और वॉल के साइड में खोदकर वो डिस्कवर करती है कि नीचे टनल है, तो दोनों उस टनल से बाहर निकलते हैं। नेहा जाकर घनश्याम की टेम्पो में छिप जाती है और अनुजा वहीं के एक झोपड़ी में जाती है, जहां उसे वही घायल आदमी दिखता है, तो वो उसके पैर में बंधी चेन को खोल देती है। वो आदमी उसे बताता है कि वो कब से कैद है, जिससे हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को दिखाया गया था वो यही है। वहीं दूसरी तरफ नेहा का भाई घनश्याम के घर आकर भोला और उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है कि उन्होंने उसकी बहन को देखा है या नहीं, जिस पर भोला मना कर देता है। तो नेहा का भाई वहां से जाने लगता है, पर तभी वो नेहा का लॉकेट वहां देखता है और अपनी बहन के बारे में जाकर घनश्याम से पूछता है। नेहा अपने भाई की आवाज़ सुनकर अपने भाई के सामने आ जाती है, जिससे उसका भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और भोला और घनश्याम उसके भाई के सर को पत्थर से कुचलकर वहीं मार देते हैं। और भोला नेहा को पकड़कर घर के अंदर लेकर जाता है और ऊपर से उसे उसके भाई की डेड बॉडी को दिखाता है, जिसे देखकर नेहा बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ प्रेरणा इशारा करके घनश्याम को बता देती है कि अनुजा कहाँ पर है। अनुजा झोपड़े के नीचे से निकलने की कोशिश करती है, पर घनश्याम उसका पैर पकड़कर खींचने लगता है, तो वो आदमी घनश्याम को रोकता है, पर घनश्याम उस इंजर्ड आदमी को भी मार देता है और अनुजा का पीछा करने लगता है। अनुजा बहुत भागती है, पर आगे नदी आ जाती है, जिससे घनश्याम उसे पकड़ लेता है। फिर भोला घनश्याम के पास जाकर लड़कियों के साथ गलत काम करने की परमिशन मांगता है, तो घनश्याम उसे अलाउ कर देता है। फिर भोला नेहा के पास जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर नेहा अपना डिफेंस करती है, पर भोला उसे बहुत पीटता है, जिससे नेहा अनकॉन्शियस हो जाती है और भोला उसका बहुत बुरी तरह से रेप करता है। दूसरे रूम में अनुजा बस गेट खटखटाती और चिल्लाती रह जाती है। तब वहाँ घनश्याम आता है और अनुजा को बहुत बुरी तरह से मारता है और नेहा के सामने वाले रूम में ले जाकर उसका रेप होते हुए उसे दिखाता है। फिर भोला नेहा का रेप करके वहाँ से चला जाता है। रात को अनुजा घर की खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकलती है और घनश्याम की गाय वाली झोपड़ी में आग लगा देती है। दूसरी तरफ नेहा के पास भोला जाता है और नेहा ने अपना हाथ काट लिया था सुसाइड करने की कोशिश के लिए, पर भोला भी उस पर और टॉर्चर करना चाहता था, इसलिए वो उसके हाथ पर कपड़ा बांधता है। तभी वो गाय वाली झोपड़ी को जलते हुए देखता है। घनश्याम, भोला और अम्मा तीनों बहुत रोते हैं गाय के मरने से, और घनश्याम को तो इतना गुस्सा आता है कि वो भोला को ही बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर भोला चाकू लेकर जंगल की तरफ जाता है अनुजा को मारने के लिए। वो अनुजा का पीछा करता है, पर अनुजा एक लकड़ी का डंडा लेकर जंगल में छुप जाती है। दूसरी तरफ प्रेरणा नेहा को पानी पिलाने जाती है और कहती है पापा की बात मान लेने, फिर वो उसे नहीं मारेंगे। जिस पर नेहा उससे पूछती है घनश्याम उसका पापा है, तो वो कहती है हाँ, और उसकी माँ ने भी उसके बाप की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसने उसकी माँ को मार दिया था। ये सुनकर नेहा बहुत डर जाती है और रोने लगती है और वो रिक्वेस्ट करती है प्रेरणा से कि वो उसे वहाँ से जाने दे, तो प्रेरणा वहाँ से भाग जाती है। फिर वो उसके लिए रूम का गेट खोल देती है, तो नेहा किसी तरह से छुपते हुए घर से बाहर निकलकर भागने लगती है।
दूसरी तरफ अनुजा मौका पाते ही लकड़ी के डंडे से भोला पर वार कर देती है और उसके गिरते ही उसके सीने में लकड़ी घुसा देती है। तब जंगल से शेर की आवाज़ आती है, तो अनुजा उसे शेर के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है और घर में अम्मा और घनश्याम को भोला के चीखने की आवाज़ आती है, तो वो घर के दरवाजे को बंद कर लेता है। दूसरी तरफ नेहा अनुजा से मिलती है और उसे वहाँ से चलने बोलती है, पर अनुजा नेहा के साथ जो हुआ उसका बदला लेना चाहती थी और वो घर की तरफ बढ़ने लगती है। फिर नेहा उसे रोकने के लिए बता देती है कि प्रेरणा उसकी बेटी है। ये सुनकर अनुजा शॉक हो जाती है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो अब ठान लेती है कि घनश्याम को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोनों दोबारा घर में जाते हैं। अनुजा छत पर जाती है और नेहा घनश्याम के आने की आवाज़ सुनकर नीचे ही छुप जाती है। घनश्याम जब छत पर जाता है तो अनुजा उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर घनश्याम उस पर भारी पड़ता है और लोहे की रोड से उसका गला दबाने लगता है। नीचे से नेहा भी अनुजा की हेल्प करने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट लेकर सीढ़ियों पर आती है। ऊपर अनुजा खुद को छुड़ाकर घनश्याम पर वार करती है, पर बार बार घनश्याम उस पर भारी पड़ता है, तो अनुजा उसके सर पर वार करके उसे कमज़ोर करती है और उसका गला दबाने लगती है। दूसरी तरफ स्टेयर्स पर अम्मा आकर नेहा पर चाकू से वार करती है, तो नेहा हाथापाई में अम्मा के गले पर वार कर देती है और अम्मा वहीं मर जाती है। नेहा अभी भी शॉक में थी कि उसने अम्मा को मार दिया। दूसरी तरफ अनुजा खुद को डिफेंड करके घनश्याम को छत से नीचे गिरा देती है, पर घनश्याम अभी भी जिंदा होता है और वो अम्मा को बुला रहा होता है। फिर अनुजा नीचे आकर घनश्याम को चाकू से मार देती है और प्रेरणा बस देखती रहती है। वो भी कहीं ना कहीं घनश्याम से फ्रीडम चाहती थी। अनुजा और नेहा घर से बाहर आकर बैठ जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो बात कर लेते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में। घनश्याम की फैमिली उस घर में 20 साल से रह रही थी। प्रेरणा के 8 बच्चे थे, जिसमें से घनश्याम ने 7 को मार दिया था और एक घनश्याम के मरने के बाद हुआ था, इसलिए वो बच गया था। घनश्याम और भोला ने 13 लोगों को मारा था, जिसमें से भोला ने 9 का रेप किया था। प्रेरणा की मां सावित्री घनश्याम की पहली विक्टिम थी और घनश्याम और भोला के चंगुल से बस अनुजा और नेहा ही सरवाइव कर पाई थी। मूवी बेस्ड है एक सोशल मैसेज के ऊपर कि 60% चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस उनके रिलेटिव्स के कारण ही होते हैं, जैसा प्रेरणा के साथ हुआ, और 90% केसेस को रिपोर्ट भी नहीं किया जाता और 39,000 केसेस तो सिर्फ 2018 में ही रिपोर्ट किए गए थे। मूवी का दूसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ये हमारे हाथों में होता है, या तो हम हालातों का सामना करें या फिर गिव अप करके सुसाइड कर ले या फिर हालातों के आगे सरेंडर कर दे, जो कि हमें नेहा का कैरेक्टर बताता है। दूसरी तरफ अनुजा का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो हमें मोटिवेट करता है हालातों से लड़कर हालातों को अपने हिसाब से चलाने का। उसका कैरेक्टर हमें सिखाता है अगर हम मेहनत करेंगे तो फ्यूचर में हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, ये थी वेलकम होम मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।